Hello students, let's start the second part of kidnapping lecture. So लास्ट लेक्चर में हम किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हमने डिस्कस किया था। उसमें कुछ रह गया था। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के अंदर क्या रह गया था, ये रह गया था कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया अगर कोई भी पर्सन करता है तो कौन लाइबल होगा। अगर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाला ऑफेंस माइनर करता है तो क्या माइनर लाइबल होगा, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि वो जनरल एक्सेप्शंस के केस के अंदर फॉल कर जाता है, तो लाइबिलिटी माइनर की नहीं रहती है। तो हमने ये देखना है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, अगर किसी मेजर की किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाला ऑफेंस कोई माइनर करता है, अगर किसी माइनर ने मेजर को किडनैप कर लिया और किडनैप फ्रॉम इंडिया वाला ऑफेंस कर लिया, या किसी माइनर ने माइनर को ही किडनैप कर लिया, जहाँ किसी मेजर ने माइनर को कर लिया, तो कहने का मतलब ये है कि जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस है ना, चाहे वो माइनर कर रहा है चाहे वो मेजर कर रहा है, तो वो लाइबल होगा। ये मैटर नहीं करता है कि छोटा बच्चा है जी इससे गलती हो गई, नहीं। जो किडनैपिंग ऑफेंस है ना, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला ऑफेंस है। इसमें मेंसरिया मतलब, समझो मेंसरिया मतलब इंटेंशन। किडनैपिंग के केस में इंटेंशन मैटर नहीं करती है। चाहे आपने गुड फेथ के अंदर किसी को किडनैप कर लिया हुआ है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में, अगर भैया आपने कंसेंट नहीं लिया हुआ देन यू विल बी लाइबल। मतलब जो किडनैपिंग ऑफेंस है, इट इज दिस ऑफेंस इज ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मेंसरिया मैटर नहीं करता किडनैपिंग में। प्री में क्वेश्चन आता है ये कि क्या मेंसरिया मैटर करता है किडनैपिंग के अंदर। किडनैपिंग के अंदर मेंसरिया मैटर नहीं करता है, याद रखना, लिख लो अपने नोट्स के अंदर। और किडनैपिंग कोई भी कर सकता है। अगर किसी माइनर ने किडनैपिंग की है ना तो वो लाइबल होगा। इसीलिए तो आप, अगर आप देखो ना सेक्शन 127 सब सेक्शन 1 क्लोज ये पढ़ो, वहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है, हु एवर कन्वे एनी पर्सन। हु एवर का मतलब कोई भी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ना एक प्री के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो किडनैपिंग है वेदर इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस और नॉट। लिख लीजिए, जो किडनैपिंग है ना वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं होता। अबडक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। किडनैपिंग नहीं होता है। यार इसका एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने किसी को किडनैप किया, आप उसको किडनैप करके मेरे घर पे ले आए। आपने उसे कहा, मेरे को नहीं बताया कि आपने उसको किडनैप किया हुआ है, आप मेरे घर पे ले आए। आपने मेरे को बोला यार इसको ना वहां पर छोड़ा, तो क्या, एक तो जिसने किडनैप किया है उस पर्सन को किडनैप करके वो मेरे घर पे लेकर आया, एक तो वो लाइबल होगा। क्या मैं लाइबल होऊंगा? मैं भी तो आगे उस बच्चे को आगे उठाकर मैं भी तो आगे छोड़ आया हूँ, क्या मैं लाइबल होऊंगा? तो मैं लाइबल नहीं होऊंगा, क्योंकि किडनैपिंग कंटिन्यू ऑफेंस नहीं है। जिस टाइम पे उस बच्चे को वो बंदे ने बाहर निकाला तो उसने किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस कर दिया, वहां पे खत्म हो गया वो। अब वो मेरे घर पे ले आया, उसके बाद मैं कहाँ पर लेकर गया उस बच्चे को, कहाँ पर नहीं लेकर गया, वो किडनैपिंग के अंदर नहीं आएगा। तो मतलब मोटा मोटा ये याद रखो, किडनैपिंग जो है ना वो कंटिन्यू ऑफेंस नहीं है। क्लियर है जी। आगे बढ़ें। आज डिस्कस करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप तो भाई बहुत, इसमें केस लॉज भी बड़े बनते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में। अब सुनिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना ये बहुत सी डिबेट्स होती हैं, किडनैपिंग सिंपल बच्चे की होती है। देखिए जो किडनैपिंग है ना, जो किडनैपिंग की दो टाइप्स होती हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप वाला केस है ना, उसके अंदर किडनैपिंग सिंपल किड की अंदर आती है। मतलब किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप वाला जो ऑफेंस है वो सिंपल अगेंस्ट माइनर होता है और अनसाउंड माइंड के पर्सन के अगेंस्ट होता है। मतलब यार लॉफुल गार्डियनशिप में किसकी किडनैपिंग होगी? माइनर की होगी। या अनसाउंड पर्सन मेजर की थोड़ी होगी। मेजर तो खुद मेजर हो चुका, उसका गार्डियन थोड़ी कोई होगा। वो तो सेल्फ सफिशिएंट है पर्सन। सो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के अंदर किडनैपिंग सिंपल माइनर की होती है या अनसाउंड पर्सन की होती है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के अंदर जो किडनैपिंग होती है माइनर की भी हो सकती है, मेजर की भी हो सकती है। ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। आप देख भी सकते हो, सबसेक्शन 1 और क्लोज बी पढ़ सकते हो। वहां पे लिखा हुआ है हु एवर टेक और एंटाइज एनी चाइल्ड। टेक और एंटाइज बाद में समझते हैं। एनी चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड मीन्स माइनर।
और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देख सकते हो, अगर आप किसी भी बच्चे को ना किसी भी लॉफुल गार्डियन की कीपिंग में से लेकर जाते हो और उस गार्डियन का कंसेंट नहीं लेते हो, तो आपने भैया वो ऑफेंस कर दिया किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का। अगर आपने उस मान ली फॉर एग्जांपल होता होता ना, जब हमारे नेबर्स के अंदर ही हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा बाहर घूम रहा होता है तो साथ वाले नेबर वैसे ही उसे साथ लेकर जाते हैं, तो को टॉफी दिला लाऊं, हम पीछे ढूंढते रहते हैं यार कहाँ पर गया कहाँ पर गया। तो एक हिसाब का ऑफेंस तो उन्होंने कर दिया ना, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। हमारी गार्डियनशिप से हमारे बच्चे को दूर ले गया बाहर, वो ऑफेंस तो उसने कर दिया। बट वो अलग बात है, हम रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि उसने गुड फेथ पे किया है, बट वो ऑफेंस बन जाता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, क्योंकि वो हमारी गार्डियनशिप से हमारे बच्चे को दूर ले गया। अगर मतलब आप किसी घर के अंदर बच्चे को छुपा भी देते हो ना इधर उधर, तो गार्डियनशिप के तो बाहर हो गया ना वो भी लॉफुल गार्ड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के ऑफेंस के अंडर आ जाएगा। तो मेन चीज ये है कि आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप आपको लेकर जाना है किसी को। और कंसेंट बच्चे का मैटर नहीं करेगा, बच्चे का कंसेंट इमटेरियल है, गार्डियन का कंसेंट मैटर करेगा। उसे बोलते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। क्लियर है जी। अब टेक और इंटाइस क्या होता है, इसमें वर्ड यूज है ना टेक और एंटाइस। देखो, टेक का मीनिंग ये होता है कि आप फिजिकली किसी को पकड़ के साथ लेकर जाते हो। चल भाई यार चले बाहर, किसी को छोटा सा बच्चा तो कोई समझ नहीं थी, आपने उसकी फिंगर पकड़ी से बाहर ले गए। क्लियर है। और इंटाइस का मीनिंग ये होता है इंड्यूस करना किसी को। आपने किसी को लालच दिया, यार मैं तेरे को टॉफी खिलाऊंगा बाहर, तेरे को बर्गर खिलाऊंगा बाहर, तेरे को कपड़े दिलाऊंगा, तेरे को मूवी दिखाऊंगा, अच्छा चले। वो आपके साथ चल पड़ा, तो आप तो कीपिंग लॉफुल गार्डियन की कस्टडी में से बाहर ले गए ना। कैसे लेकर गए, इंटाइस करके। इंटाइस का मतलब लालच देना किसी चीज का। क्लियर है। बट इसमें ना बहुत सारी डिबेट्स होती हैं टेक और इंटाइस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। मान लीजिए एक लड़की है, वो अपने गार्डियन का घर छोड़कर खुद बाहर आ जाती, गार्डियन अपने माँ बाप का घर छोड़कर बाहर चली जाती है और लड़के के पास आती है और कहती है यार मेरी एज 19 ईयर ओल्ड है, मैं मेजर हूँ। बट रियल में वो मेजर नहीं है, वो 16 साल की है, वो झूठ बोलती है। कहती है मैं मेजर हूँ, मेरे ना माँ बाप मेरे को बहुत तंग करते हैं, मेरे को ना यहाँ से ले जा। वो लड़का भी उसके लव में पड़ जाता है, वो लड़का उसे ले जाता है बाहर। बताओ, अब ये ऑफेंस क्या लड़के ने किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप कमिट कर दिया नहीं कर दिया, बताएं। नहीं किया भाई। क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले ये देखिए ना, जब उस लड़की ने अपने गार्डियन का घर छोड़ा, क्या उसमें उस लड़के ने का कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन था? क्या गार्डियन का घर, लड़की ने जब गार्डियन का घर छोड़ा, क्या लड़के की वजह से छोड़ा? क्या लड़के ने उसे बोला था तू आजा आजा मैं तेरे को अपने पास रख लूंगा? एक हो ना लड़का कुछ प्रोवोक करता हो, कोई टेंशन मत ले तू घर छोड़ दे मैं देख लूंगा। तो मतलब लड़के ने चाहे उसकी फिंगर पकड़ कर उसको साथ नहीं लेकर आया, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन कर दिया उसका मेंसरिया बनाने में, तभी उसका मूड बना ना, उसे लगा कि हाँ है कोई बाहर संभाल लेगा तो मैं इसलिए घर छोड़ देती हूँ। लड़के ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो लड़की जब घर छोड़कर आ गई लड़के के बाद तब उसने बताया उसे। तो लड़का तो उसकी सिंपल है कि इच्छा फुल कर रहा है बाद में, इच्छा उसकी जो डिजायर है उसको फुलफिल कर रहा है बाद में। तो लड़का इस केस के अंदर लॉ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि टेक और इंटाइज के अंदर कुछ समथिंग मोर देन डैट होना चाहिए, मतलब एक्यूज की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए विक्टिम का मेंसरिया बनाने में। क्लियर है। अगर तो लड़का ये बोलता, उसे मैसेजेस करता तू आजा मेरे पास आजा कोई टेंशन नहीं मैं देख लूंगा, तो हम बोलते कि वो लड़के ने किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का ऑफेंस कमिट कर दिया है। दूसरा ये है कि वो लड़का घर पे आकर लड़की को उठाकर लेके चला जाता, वो भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में आ जाता। अब तो लड़की खुद घर छोड़कर गई है भाई। क्लियर है। मतलब टेक और इंटाइस को आपने वाइडर इंटरप्रिटेशन देना है। ये होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ये भी कोई भी कर सकता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब मान लीजिए ये चीज बताएं आप,
मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ है, और दोनों सेपरेट रहते हैं, और बच्चे की कस्टडी वाइफ के पास है, और बच्चे का बर्थडे होता है और उसका फादर आता है और उसे साथ लेकर चला जाता है कि बाहर उसका बर्थडे मनाने। क्या हम बच्चे को लाइबल करेंगे, क्या हम फादर को लाइबल करेंगे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के लिए? नहीं करेंगे। जब तक, अगर तो कोर्ट का ऑर्डर है कि फादर को प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप मतलब बच्चे के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, बच्चे के साथ टच में नहीं रहोगे, तो ये ऑफेंस बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि एट द एंड फादर भी तो गार्डियन ही है ना। क्लियर है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। देखिए, टेक और एंटाइस वर्ड के अंदर फोकस करना आपने, सारी कहानी सभी इसके अंदर है, टेक और एंटाइस के अंदर। ये देख, एक्चुअली ना बेसिकली किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप होता है, इट इज अ ऑफेंस अगेंस्ट गार्डियन। अब कोई माइनर आपके साथ बाहर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा माइनर लड़का लड़की हैं, दोनों भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, और शादी करके मेजर भी हो जाते हैं, स्टिल एफआईआर लॉन्च हो जाती हैं उनके अंदर और लड़के के अगेंस्ट, क्योंकि ऑफेंस तो आपने गार्डियन का अगेंस्ट किया था ना। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं लड़के के अगेंस्ट। तो हम बोलते हैं कि यार जिसको भगा कर लेकर के उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भगा कर तो लड़की को लेकर गया ना वो, तो फिर लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, पर स्टिल एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है इस ऑफेंस के अंदर, क्योंकि ये वाला जो ऑफेंस है वो अगेंस्ट गार्डियन होता है ना, इसीलिए गार्डियन एफआईआर रजिस्टर करवा रहे हैं लड़के के अगेंस्ट। बट अगर ये प्रूफ कर दें कि जो लड़की लड़के के साथ भागी है उसमें लड़के की कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं थी कि लड़की को गार्डियनशिप की कस्टडी में बाहर निकालने की, जब लड़की ने गार्डियन की कस्टडी छोड़ी, उसकी कीपिंग से बाहर हुई, तब जाकर लड़के को पता चला, तो इस केस में हम उसे लाइबल नहीं ठहराएंगे। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक ना प्रपोजिशन देता हूँ। मान लो एक लड़की है, वो ना स्कूल ट्रिप है, एक 3 मंथ का स्कूल ट्रिप में जाती है, उसकी जो एज है ना वो है 17 साल 9 महीने की एज है उसकी। वो स्कूल ट्रिप में जाती है, 3 महीने के स्कूल ट्रिप में, और उसके साथ लड़का भी जाता है एक ट्रिप के अंदर, वो भी स्कूल का ही होता है, इकट्ठे जाते हैं ट्रिप के अंदर। तो वो लड़का उसे फॉलो करता रहता है ट्रिप के अंदर, दोनों बहुत फॉलो करता है उसे। जब 3 महीने के ट्रिप के अंदर बहुत घूमते हैं एक दूसरे के साथ, जब ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं 3 महीने के बाद, वो लड़का उससे कहता है, दोनों लव में पड़ जाते हैं, लड़का उसे भगा कर लेकर चले जाते हैं। क्या आप बताइए, क्या लड़का लाइबल होगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के लिए? अगर आप देखें तो लड़के ने तो एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है ना लड़की का मेंस्ट्रुअल बनाने के लिए, तभी लड़की उसके साथ भागी है। अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं सर, लड़की तो ट्रिप में चलेगी, वो तो पहले ही अपने गार्डियन की जो गार्डियनशिप थी उससे बाहर होगी, नहीं नहीं, गार्डियन की फिजिकल प्रेजेंस, गार्डियन की जो गार्डियनशिप होती है वो फिजिकल प्रेजेंस से मैटर नहीं करती है, वो स्टिल अपने पेरेंट्स की गार्डियनशिप में है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो नो डाउट आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, पर स्टिल यू आर अंडर द गार्डियनशिप ऑफ योर पेरेंट्स, जब तक आप एक्सक्लूसिवली रिश्ता नहीं तोड़ देते अपने पेरेंट्स से। कंस्ट्रक्टिवली तो आप गार्डियनशिप के अंदर हो ना, बताओ लाइबल होगा? इस केस में लड़का लाइबल नहीं होगा। अगर आप देखोगे ना, जब 3 महीने के बाद लड़की वापस आ रही थी, लड़की क्या होगी, मेजर होगी ना, लड़की 18 साल की हो गई, तो अब इंग्रेडिएंट तो पूरा हुआ नहीं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का, लड़की तो मेजर होगी। जबकि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप किसके अगेंस्ट होता है? वो होता है माइनर के अगेंस्ट। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइस।